नमस्कार दोस्तों। आज 2 अगस्त है, 2 अगस्त 2022। और आज द हिंदू में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, इसी के लिए हम फिर से हाजिर हैं। निर्मला सीतारमन ने कहा है जीएसटी लेवीज वांट बर्डन द पुअर। मतलब कि जो जीएसटी लेवीज जो लगाया गया अभी बहुत सारी चीज़ों पे, जो आपने सुना होगा, दही पनीर दूध वगैरह जो पैक्ड फूड है इनमें लगाया गया है, तो ये जो है ये पुअर पर बर्डन नहीं पड़ेगा, इसका ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या कहा है। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि अभी क्राइसिस के टाइम में क्या ये जो कीमतों में उछाल हो रहा है या जो इन्फ्लेशन रेट है, जैसे आपने देखा होगा कि अभी पाकिस्तान में अभी 1 रुपया आपका वो 3 रुपये के बराबर, मतलब 3 रुपया वहाँ का और आपका 1 रुपया बराबर है। और इस तरीके से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत गिर चुकी है। और पहले की बात करें तो वो लगभग 1.5 रुपए के बराबर होता था। तो हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ी संतुलित है और हम इसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं या पूरे विश्व के हालात को कम कर पा रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है और क्या ये जीएसटी लेना कुछ मतलब सकारात्मक कदम है या नकारात्मक कदम है, इसके बारे में थोड़ा आप लोग देखिए, है ना, और सोचिए, थोड़ा सा सोचना शुरू करिए। उसके बाद है जीएसटी कलेक्शंस जंप बाय 28% ऑन इम्पोर्ट्स, है ना। तो ये देखिए कि जो कलेक्शन है वो 28% ऊपर पहुंचा है ना, इम्पोर्ट में। और बाकी के कुछ आंकड़े दिए गए हैं। और चूंकि जीएसटी का कल लास्ट मतलब परसों 31 जुलाई को लास्ट डेट था, तो उसके कारण भी बहुत सारा मामला हुआ है, तो वो देख लीजिए, है ना। बाकी इसके बाद है लंपी स्किन डिजीज स्प्रेड टू 25,000 बोवाइन इन राजस्थान, है ना। बोवाइन जो तब जो पशुधन है, मतलब एक तरीके से गाय वाले पशु हैं, गाय, तो गाय बैल इनको बोवाइन कहा जाता है। तो उनको 25,000 जो बोवाइन था उनमें स्किन डिजीज है, लंपी स्किन डिजीज है, और ये काफ़ी खतरनाक साबित हो रहा है। और लगभग 1200 एनिमल मर चुके हैं, 1200 जानवर मर चुके हैं। तो इसके बारे में आपको देखना है कि ये किस प्रकार की बीमारी है और इसके पीछे क्या कारण है। क्या वो बैक्टीरिया जनित है, कवक जनित है, वायरस जनित है, तो इसको आप देखिए, थोड़ा सा इस पर विश्लेषण कीजिए। ठीक है। इसके बाद है री इंजीनियरिंग इंडियाज कॉन्सियसनेस। इसमें क्या कहना चाहता है देखते हैं अभी हम, कि री इंजीनियरिंग करने की बात की जा रही है इंडिया की कॉन्सियसनेस को। क्या करना है इसमें, इंडिया डेमोक्रेसी हैज बीन सक्सेसफुली हैक्ड एंड प्रोग्रेसिव फोर्सेस नीड हार्ड कोर्स करेक्शन इन एनी फाइट बैक, है ना। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो डेमोक्रेसी है वो उसको हैक कर लिया गया है। और उसके बाद इसमें बहुत सारे करेक्शन किए जा रहे हैं। इनमें कुछ तर्क दिए गए होंगे, उन तर्कों को पढ़िए और उसको उनकी आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, मतलब पक्ष में ना विपक्ष में, बिल्कुल बैलेंस होके उसको सोचिए। इसके बाद जो है यूजिंग ए रूपी रूट टू गेट अराउंड ये डोमिनेटिंग डॉलर। अभी रूपी का जो महत्व है, मैंने ऊपर ही बताया कि रूपी बहुत ही कमजोर नहीं हुआ है, एक ठीक ठाक लेवल पे है। तो सुनंदा सेन है, उनका कहना है कि जो प्रमोट ट्रेड एंड गेन बेटर स्टेटस फॉर द रूपी, है ना। मतलब अभी एडवांटेज लीजिए इस जो मंदी में है उसमें रूपी को आगे बढ़ाइए, प्रमोट करिए, है ना। और इसी पे बहुत सारी बातें उन्होंने कही है। उसके बाद है लैंग्वेज एज बैरियर। कल या परसों अमित शाह ने कहा था कि जो मेडिकल क्षेत्र है और जो कानून की पढ़ाई है उसमें लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा या स्थानीय भाषाओं में इनका अध्ययन कराया जाएगा, अध्ययन अध्यापन कराया जाएगा। तो यहाँ पे यह सवाल उठता है कि जब टेक्निकल चीज़ें जब आती हैं तो उनमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, है ना। टेक्निकल वर्ड को ट्रांसलेट करना या सिमिलर वर्ड्स मिलना, ये बहुत लगभग असंभव सा काम होता है, या ढूंढना या उस तरीके का अनुवादक ढूंढना, ये बहुत ही दुरूह कार्य होता है। लेकिन फिर भी यदि इरादे हों तो किया जा सकता है। तो इसके सामने कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, दिक्कतें क्या क्या आएंगी, तो उसे आपको देखना है।
इसके बाद है गवर्नमेंट ऑन गिग वर्कर, है ना। तो यहाँ पे आउटसोर्सिंग जॉब द कॉन्ट्रैक्टर इज फार मोर एफिशिएंट दैन फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे जो है कि ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर, तो यहाँ पे ये समझिए कि जो सब गिग वर्कर हैं वो क्या है, और गवर्नमेंट किस तरीके से आउटसोर्सिंग कर रही है, और किस तरीके से ये वर्कर के काम हैं, या भारत में गिग वर्करों की संख्या बढ़ेगी या घटेगी, इसका जो इम्पैक्ट होगा वो समाज में क्या पड़ेगा, कहाँ कहाँ पे गिग वर्कर काम कर रहे हैं, किस किस तरीके की चीज़ें हैं, इनके बारे में पूरी डिटेल यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो ये आप पढ़िए। इसके बाद है अल्फा फोल्ड, ये टूर द फोर्स इन साइंस। अब टूर द फ्रांस का नाम सुना आपने, टूर द फोर्स उसी से ये लिया गया है, टूर द फोर्स। टूर द फ्रांस जो होता है वो साइकिल रेस है और काफी लंबा चलता है, उसी प्रकार से अल्फा फोल्ड ए टूर द फ्रांस है ना। हाउ हैव आवर मेथड ऑफ प्रिडिक्टिंग प्रोटीन स्ट्रक्चर चेंज विद एआई बेस्ड टूल्स, व्हाट डज दिस डेवलपमेंट सिग्निफाई फॉर स्ट्रक्चरल बायोलॉजी। इसी को इस पे मतलब देखिए आपकी तो किसी भी चीज को कितना लंबा किया जा सकता है या इसके कितने वो जा सकते हैं। उसके बाद अल्फा फोल्ड क्या है इसके बारे में बात की गई थी, इसे आप पढ़िए। ठीक है, तो जो टूर द फ्रांस होता है वो काफ़ी टफ होता है और उसको मतलब काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो उसी प्रकार से ये जो टू द फोर्स इन साइंस अल्फा फोल्ड की बात की, तो अल्फा फोल्ड क्या है, किस प्रकार की चीज़ है ना, तो इसे आप देखिए। ठीक है, उसके बाद समझिए। इसके बाद क्या है, इसके बाद है नॉर्मल रेनफॉल इन अगस्त सितंबर। एक चीज़ यहाँ पे देखिए कि जो रेनफॉल है वो अगस्त सितंबर तक खींचेगा। अगस्त सितंबर मतलब जून में जो बारिश हो जाती थी, जून जुलाई में जो बारिश होती थी, वो अब अगस्त सितंबर में आ रहा है ना। तो ये वर्षा का पैटर्न या एक तरीके से सोचिए पुश करके हम आगे धकेल रहे हैं मौसम को। तो इसके पीछे क्या कारण है, क्या जलवायु परिवर्तन कारण है, इसके बारे में बात किया जा रहा है या इस पर चिंता जताई जा रही है। तो इस प्रकार से हमारा पैटर्न बिगड़ेगा, पैटर्न बिगड़ने से मौसम पैटर्न बिगड़ेगा, है ना। तो इसके बारे में आप लोग देखिए। इसके बाद है पेज नंबर 14 पे बात की गई है कि हैं अभी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई हिट्स 8 मंथ हाई, है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग वाला जो मामला है मतलब परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स जो है वो 8 महीने में सबसे ऊपर है। तो इसका क्या कारण है, किन सेक्टर्स के कारण ये ऐसा उठा है, तो इसे आप देखिए और उसको नोट डाउन कर लीजिए। जो भी मैं बताता हूँ उन्हें ध्यान रखिए कि उन्हें शॉर्ट फॉर्म में नोट डाउन कर लीजिए। थोड़ा सा पढ़िए। पढ़ने को मैं इसलिए बोलता हूँ कि आपको हो सकता है शुरू में थोड़ा टाइम लगेगा, पर धीरे धीरे आपको टाइम नहीं लगेगा, आप बहुत आसानी से बहुत कम समय में ये कर पाएंगे। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई को देख लीजिए, है ना। प्रोडक्शन परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, किन चीज़ों को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, और इसके ऊपर होने से क्या असर पड़ेगा हमारी इकोनॉमी में या जो रोजगार के क्षेत्र में, क्या आर्थिक व्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में क्या असर पड़ेगा, इनको देखिए, है ना, और फिर आप उसे नोट डाउन करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।